नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। तो दोस्तों, आज हम लोग सामान्य ज्ञान में भूगोल पढ़ने वाले हैं। भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आज हम लोग करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें। अब आइए दोस्तों, क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोटा। कोटा दोस्तों राजस्थान का जो जिला है वो मरुस्थलीय नहीं है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, केरल। तो दोस्तों, सबरीमाला केरल में स्थित है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? पतझड़ी वन, शंकुधारी वन, घास स्थल, और डी ऑप्शन में है उष्णकटिबंधीय वन। तो भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? रावी, व्यास, सतलज, चिनाब। तो दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर को सतलज से निकाला गया है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदवेता, अनेमुदी, महेंद्रगिरी, मुआ शिखर। तो दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनेमुदी है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, स्थल मंडल। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मंगल, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? दोस्तों, आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन में है पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, बी ऑप्शन में है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, सी ऑप्शन में है पृथ्वी पूर्व से पश्चिम में घूम रही है, और डी ऑप्शन में है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की को घूम रही है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, परतदार, ग्रेब। तो महासागरीय सतह का निर्माण बेसाल्ट से हुआ है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 66, 90, 179, 360। तो दोस्तों, कुल अक्षांशों की संख्या की अगर हम बात करें तो 179 हो जाता है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं? स्वास्थ्य, संसाधन, शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मानव संसाधन में स्वास्थ्य भी आवश्यक है, संसाधन भी आवश्यक है और शिक्षा भी आवश्यक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, संसार के अधिकांश महान पत्तन किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं? दोस्तों, आपके ऑप्शन है नौसेना पत्तन, बी ऑप्शन में विस्तृत पत्तन, सी ऑप्शन में तेल पत्तन, और डी ऑप्शन में औद्योगिक पत्तन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नौसेना पत्तन। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों 2, 3, 4, 5 आपके ऑप्शन हैं, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 2। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केवल आयात और निर्यात से हो सकता है, तो 2 नंबर का ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों के
अंतर को क्या कहते हैं? असंतुलित व्यापार, विलोम व्यापार, व्यापार संतुलन, अनुकूलन व्यापार। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यापार संतुलन। आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों का अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को, कहाँ से जोड़ता है? पोर्ट सईद से, कोलोन से, होनोलल से और लाल सागर से। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलोन से। बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है? दोस्तों आपके ऑप्शन है नॉर्वे, जापान, भारत, अमेरिका। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शनों में अमेरिका में सबसे ज़्यादा इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। वैसे दोस्तों अगर हम बात करें तो चीन में अधिकांशतः सबसे ज़्यादा नेट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसमें कुल किए गए नेट का इस्तेमाल में 22% सबसे ज़्यादा चीन में उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगर दोस्त बात करें हम तो संयुक्त राज्य अमेरिका का नंबर आता है और उसके बाद भारत और उसके बाद जापान का नंबर आता है। तो इस प्रकार दिए गए प्रश्न में चूँकि चीन नहीं दिया हुआ है, अमेरिका, इसलिए अमेरिका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक करें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।